अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे उसकी जितनी मर्जी इबादत हैं, जिसकी ज़ुबान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते। नबी का प्रॉमिस है कि कोई इंसानों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए कोई हराम काम छोड़ेगा और अल्लाह उस चीज़ को बेहतर से रिप्लेस नहीं करेगा, या उसे कोई नुकसान हो गया और वो सब्र करेगा अल्लाह के लिए और अल्लाह उसके सब्र के नतीजे में बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। अल्लाह के प्लान्स को कभी भी आप मत सोचें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर देता ही देता है। हमने दिल की सुननी है और सोल की सुननी है और हमने अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी। इसलिए प्लीज़ इस हदीस को ले लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है कि जब तुम्हारा हार्ट पीस पर है तो ये नेकी है, जब तुम्हारे दिल में तज़ब्ज़ुब है, एंग्जाइटी आ रही है तुम्हें, तो फिर देखो कहीं तुमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, माफ़ी मांग लो किसी से, तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। सीटा न्यू तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं करेगी, बड़ी फेमस मेडिसिन है, वो तो आर्जी तौर पे तो कर देगी केमिकल लेवल पे, लेकिन ये जो सोल की चीख है ये कैसे ख़त्म होगी? तो पहले जो लोगों को चक्कर दिए हुए, लोगों के साथ जो आपने गुस्ताखियाँ की हुई हैं, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे उसकी जितनी मर्जी इबादत हैं, जिसकी ज़ुबान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते। लोग को खौफ आता है, यार ये ताने मारता है आते जाते, ये हावी होने की कोशिश करता है, डोमिनेट होने की। आपने देखा ना वर्क प्लेस पे ऐसे लोग होते हैं जो आते जाते आपकी गलती नोट करते हैं, आपको आपकी गलतियां याद कराते हैं, आपको ताने देते हैं, आपको डिग्रेडिंग निगाहों से देखते हैं। आप कहीं एंटर होते हैं तो मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशंस देते हैं। हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, तो घबराना नहीं है ऐसे लोगों से। बात असल में ये है कि हमने ये देखना है कि हम डिग्निटी के साथ चलें, हम उनके साथ कोई ऐसी वैसी चीज़ ना करें। वो आता है ना कुरान में कि जाहिलों के साथ जब पाला पड़े तो कौलु सलामा, फासला रखें और कहें बस ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो कभी बहस नहीं करता। इमाम शाफी ने कहा था मैं कभी डिबेट नहीं हारा सिवाय एक जाहिल आदमी के साथ, क्योंकि उसने मुझे जहालत से हरा दिया। जहालत में वो पीएचडी था, मैं तो कहीं नहीं था। इमाम शाफी तो जहालत में ज़ाहिर है वो तो आलिम थे, तो वो जाहिल था, चूँकि उसका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा था, उसने मुझे डिबेट हरा दी। तो इसलिए जब आप ऐसे इंसान को देखें जो एरोगेंट है, बात ही नहीं सुन रहा, तो मत बहस करें उसके साथ, दुआ करें, उसके लिए दुआ करें, सलाम कहें और बस ठीक है, दैट्स इट। तो पांचवी रीज़न कि आप हिदायत पर हैं, और इंशाल्लाह छठी रीज़न बता के बात को ख़त्म करते हैं। टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज़ सच एज रिलीजियस गैदरिंग्स एंड नॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, दलील है हिदायत पर होने की, और इसकी दलील की जो है वो वर्ड्स क्या है? इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। किसके बारे में कहा? अस्हाबे कहफ, यानी यू पीपल। इन्नहुम फित्यतुन, फित्या होते हैं यूथ। ए नबी बेशक वो नौजवान थे, आमनु जो अपने रब पर ईमान लाए, बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, और वी इंक्रीज देम इन गाइडेंस, हमने उन्हें हिदायत में वज़िदनाहुम हुदा इंक्रीज किया। यानी अल्लाह हिदायत में इंक्रीज करता है, कब करता है? जब आप ईमान लेकर आते हैं। पहला स्टेप आपकी तरफ से है, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा आपने उठाना है। देखें ये लोग अस्हाबे कहफ किसी की बात सुन के इंस्पायर हुए थे ना, किसी की बात सुनी होगी, किसी महफिल में गए होंगे, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। हो सकता है कोई दाई, हज़रत ईसा का दाई, वो बाज़ार में दावा कर रहा हो और ये लोग वहाँ से गुजर रहे हो और ये रुक गए हो, इन्होंने कहा चलो सुनते हैं क्या क्या रहा है। अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया, बात सुनी, बात अच्छी लग गई और बात पे अमल किया, तो अल्लाह ने इंक्रीज़ किया गाइडेंस में। इसलिए गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं अगर आप हिदायत में इंक्रीज़ होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। लोग ये कहते हैं, सवाल पूछते हैं कि हम कैसे कंसिस्टेंसी लाएं। हम नमाजें शुरू करते हैं, नमाजें छूट जाती हैं। भाई अपनी कंपनी चेंज करें। जब आपके दोस्त ही हुए हैं जो बेनमाजी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी भी छूटनी है, सीधी सी बात है। या फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे स्ट्रांग हो जाएं। ऐसे लोग कुछ होते हैं जो सबको फिर नमाज पढ़ा के छोड़ते हैं, या तो फिर आप ऐसे बन जाएं। लेकिन अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हैं तो फिर आपको कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए हिदायत पे कायम रहना है, इंक्रीज होना है, तो हिदायत की अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं जैसे अस्हाबे कहफ ने फ़ायदा उठाया। एंड नंबर 6 इज यू लीव समथिंग फॉर अल्लाह से, कि अगर आप हिदायत पर हैं तो आप अल्लाह के लिए गुनाहों को और सारी चीज़ों को छोड़ने पर एकदम से तैयार हो जाते हैं, आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती।
उसकी दलील देखें, अन अबी कतादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबी कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका लन तदअ शय्यन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला बद्दलकल्लाहु बिही मा हुवा खैरुन लका मिन्हु। There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. ये प्रॉमिस है, आम बात नहीं है, प्रॉमिस है। और प्रॉमिस किसका है? नबी का। आम आदमी का प्रॉमिस नहीं, मेरा या आपका प्रॉमिस नहीं है। नबी का प्रॉमिस है कि कोई इंसानों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए कोई हराम काम छोड़ेगा और अल्लाह उस चीज़ को बेहतर से रिप्लेस नहीं करेगा, या उसे कोई नुकसान हो गया और वो सब्र करेगा अल्लाह के लिए और अल्लाह उसके सब्र के नतीजे में बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। कितने वाक़यात हैं। हज़रत उस्मान गनी की स्टोरी, हिजरा की, एबिसीनिया गए। हज़रत उस्मान गनी, पता आपको कितनी इनहेरिटेंस मिली थी उन्हें? एक रफ आइडिया चलें, आपका एक क्विज़ लेते हैं। हज़रत उस्मान गनी को कितनी विरासत मिली होगी अपने वालिद से? दिरहम्स में बताएं, अंदाज़ा कितने दिरहम्स मिले होंगे? करोड़, लाख, कितने? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 3 करोड़ दिरहम, ये उनकी इनहेरिटेंस थी। 30 मिलियन दिरहम उनको इनहेरिटेंस मिली थी हज़रत उस्मान गनी को। और जब वो एबिसीनिया गए हिजरत करने, तो आपका क्या ख्याल है? वो बिजनेस रन करने गए थे। इमेजिन करें, एक बंदा अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर, तिजारत छोड़कर हिजरत करके हबशा चला जाता है, तो पीछे से बिजनेस चल रहा है कि बंद हो गया? क्या ख्याल है? हालात ही ऐसे बंद हो गया, अभी सीधी सी बात है ना, बिजनेस चल रहा है। तो उनको तो फिक्र ये होनी चाहिए, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए, रसूल के लिए हिजरत की। एंड ही इज़ वन ऑफ दी 2 पीपल इन द वर्ल्ड। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ हिजरत की है अल्लाह की राह में। एक हज़रत लूत और एक हज़रत उस्मान गनी। बाकी उन्हें अकेले की है, फैमिली के साथ नहीं की है। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू। और हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है कि उनकी मॉडेस्टी आप चेक करें। चूँकि अब बात उनकी चल गई तो मैं आपको उनकी मॉडेस्टी के बारे में बताता हूँ। इतने हया वाले थे, इतनी हया करते थे कि एक बच्चे को मस्जिद में देखा और दिल किया कि मैं इसको कुछ पैसे दूँ, लेकिन हया इतनी थी कि सबके सामने नहीं देनी। एक तो ये हया, दूसरी ये कि बच्चे की इज़्ज़त नफ्स ना हर्ट हो जाए कि मैं इसके हाथ में पकड़ा रहा हूँ सबके सामने। तो कहा कि बेटा मैं ना तुम्हें एक शर्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि चलो शर्ट आ रही है। शर्ट की जेब में 10,000 दिरहम रख दी। बच्चा जब घर गया तो माँ बाप ने जब शर्ट देखी और जेब देखी, कहते 10,000 दिरहम है इसमें, तो ये किसने रख दी है? तो बच्चे ने कहा ज़रूर उस शख्स ने रखे होंगे जिसने मुझे शर्ट दी है। ये हया थी, यानी सबके सामने नहीं देना है। तो बड़ी ज़बरदस्त इनके और भी वाक़यात हैं। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी जब एबिसीनिया हिजरत करने गए हैं और हिजरत से जब वापस आए हैं, तो यू वॉन्ट बिलीव, मौरखीन लिखते हैं कि उनका माल 10 टाइम्स और बढ़ा, उनका बिजनेस 10 टाइम्स और बढ़ा। फिक्र नहीं करके गए, कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के लिए बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हालांकि वो हराम नहीं था, बस छोड़ना पड़ा हिजरत के लिए। हमारे लिए तो ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं ना, पहली बार हमने कौन सा हिजरत करनी। लेकिन वाक़या सुनाने का मकसद ये कि उन्होंने अल्लाह रसूल के लिए एक चीज़ को छोड़ा और अल्लाह ने उससे बेहतर दिया। एबिसीनिया में किंग के साथ उनके कॉन्टैक्ट बने। नीयत ये नहीं थी कि किंग के साथ कॉन्टैक्ट बनाऊंगा जाके। एबिसीनिया की मार्केट में किंग के साथ कॉन्टैक्ट बने और उनका बिजनेस मज़ीद फ्लरिश किया, मज़ीद ग्रो किया। फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, पता आपको उम्मे सलमा का नाम सुना है कभी? उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा। अबू सलमा जो थे, गालिबन अबू सलमा थे, उनकी वाइफ थी, बहुत ज़बरदस्त सहाबी थे, महाजरीन में से हैं ये दोनों। इन दोनों ने अल्लाह की राह में हिजरत की मदीना की तरफ। दे बोथ यूज्ड टू लव ईच अदर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आपस में। इनका एक ही बेटा था। जब कुरैश ने देखा ये दोनों हिजरत कर रहे हैं, तो अबू सलमा को कहा कि तू तो निकल यहाँ से, तेरी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये खातून हमारी है, ख़ानदान वाले आ गए, ये यहीं रहेगी। अब वो खातून ज़ात थी, मजबूर थी, उन्हें वहीं रहना पड़ा। और अबू सलमा फिर गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने जाना, और अल्लाह से दुआ करके गए कि अल्लाह हमें रीयूनाइट करें। और कितने साल वो लोग अलहदा रहे आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। ये हैं ट्रू लव स्टोरीज़ जो हमारे यूथ को बतानी चाहिए हमें।
उसके बाद उनके वालिद के कबीले के लोग आए, क्योंकि उनमें जाहिलिया अभी तक बाकी थी, कबायली जाहिलियत होती है ना, वो लड़ने आ गए कि ये बेटा हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। औरत के पास बेटा था, उन्होंने कहा ये बेटा हमें दो, हमें इसका बाप नहीं चाहिए, वो तो मुसलमान हो गया चला गया, लेकिन ये बच्चा हमारा है, बच्चा हमें दो। बच्चा छीन कर ले गया। कैन यू इमेजिन, माँ से बच्चा छीन कर ले गए। लेकिन उसके बाद बहरहाल एक बंदा था उनमें, एक बड़ा था उनके ख़ानदान में, उसने सुलह कराई, बच्चा वापस कराया। उम्मे सलमा भी फिर हिजरत करके वहाँ गई। ग़ज़वा उहद में जो उनके शौहर थे उनकी वफ़ात हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा शैटर होती हैं कि मेरे खामद जिनसे मुझे इतनी मोहब्बत थी वो फ़ौत हो गया, अब मुझे कौन सहारा देगा, मैं विडो हूँ। तो फिर उस मौके पे उन्होंने एक दुआ की थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी दुआ के आगे के अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझ पर मुसीबत है, ये इस मुसीबत पे चलने की, इस मुसीबत में सब्र करने की तौफीक दे और मुझे इससे बेहतर दे। और देखिए रसूलुल्लाह उनके हस्बैंड बने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा ऑनर है कि वो सोच रही कि कौन सहारा देगा, अब मैं क्या करूँगी, बेवा हूँ, और अल्लाह के नबी ने उनसे शादी कर ली। तो इसलिए अल्लाह के प्लान्स को कभी भी आप मत सोचें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर देता ही देता है उसे। इसलिए अल्लाह के लिए हराम को छोड़ दो, हराम से बाज आ जाओ, लेकिन अल्लाह से दुआ करो, अगर अल्लाह ने यही किस्मत में लिखा है हो जाएगा, नहीं लिखा तो कोई और बहुत बेहतर लिखा है। तो इसलिए ये आखिरी बात थी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी हमने डिस्कस किया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये 6 साइंस मैंने आपको बताया हिदायत पर होने के, इनको रिवाइज़ कीजिएगा और देखिएगा कि ये आप पर पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। अगर नहीं उतरते तो एफ़र्ट करें, परेशान होने की बात नहीं है। ये भी एक हिदायत का साइन है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और हम इस पे बात करें, ये इटसेल्फ एक साइन है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस्तकामत की दुआ करें। इंशाल्लाह नाउ वी एंड अप। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।